हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो में मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो अगर आपको कहा जाए कि कोई भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है जिसमें आपको इटरेट करना है, मतलब आपको रिपीटिशंस करनी है, तो आपके पास दो रास्ते आते हैं। पहला वे आपका वो है कि आप वहाँ पर लूप्स का यूज़ कर लें, जो कि बहुत ही अच्छा और पुराना वे है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा वे भी आता है जिसमें हम कहते हैं स्मार्टर वे, ठीक है, इसे हम स्मार्ट वे भी मानते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकर्जन्स। तो रिकर्जन्स क्या होते हैं और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, ये हम जानने जा रहे हैं इस वीडियो में। ओके, और आपको बता दें कि बहुत लोग का मानना ये भी है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं रिकर्जन्स। तो रिकर्जन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सब फंक्शंस जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप पिछले वीडियोज़ में जा करके फंक्शंस को जान सकते हैं। ओके, तो व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि क्या होते हैं रिकर्जन, तो जब एक फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करता है तो उसे हम कहते हैं एक रिकर्सिव फंक्शन, और इसे ही हम कहते हैं रिकर्जन। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो यही होता है रिकर्जन। तो आपको ये डिफिनेशन सुन के थोड़ा अलग लगा होगा और आपको समझ में भी नहीं आया होगा, तो ये नॉर्मल है अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आप इस डिफिनेशन को बस दिमाग में रखिए, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो चलिए हम पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो हम एक काम करेंगे, हम एक एग्जांपल उठाने जा रहे हैं। हम उस एग्जांपल को पहले अपने लूप्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद लूप्स में उसको हम एग्जीक्यूट करा करके उसका देख लेंगे आउटपुट। फिर उसी एग्जांपल्स को हम रिकर्सिव वे में सॉल्व करेंगे, मतलब रिकर्जन की हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है वो एग्जांपल। तो वो एग्जांपल है फैक्टोरियल निकालने का। तो आशा करता हूँ कि आप सब फैक्टोरियल जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं क्या होते हैं फैक्टोरियल्स, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी वैल्यूज़ का, किसी भी नंबर्स का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो उस नंबर से लेकर के 1 के बीच तक आपको मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उसे हम कहते हैं फैक्टोरियल निकल गया उस नंबर का। जैसे आपको दिया गया है कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। किसी भी वैल्यू को अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उस वैल्यू से लेकर के 1 तक आपको आना है, -1 करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए, और जो वैल्यू आती है उसका वो फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल फैक्टोरियल। इसको आप फॉर लूप के जरिए या फिर किसी भी लूप के जरिए सिंपल सा प्रोग्राम बना के निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं फैक्टोरियल विद द हेल्प ऑफ लूप। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पर कुछ कोड्स पहले से लिख दिए हैं ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। तो पहले मैंने क्या किया है, एक फाइल को इंक्लूड किया है studio.h। ओके, फिर यहाँ पर मैंने फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो कैसा दिखता है फंक्शन हमारा, वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। हमारा फंक्शन क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा वैल्यू जो कि होगी आइडेंटिटी टाइप की, यहाँ से हम जान गए हैं। और हमारे फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है, और वो कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा आर्गुमेंट में जो कि होगा इंटीजर टाइप का, ठीक। ऐसा हमारा फंक्शन दिखने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हमने मेन डिक्लेयर किया है। मेन में हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। पहले का नाम रखा है ए, दूसरे का नाम रखा है फैक्ट। और उसके बाद हमने यूजर से एक वैल्यू इनपुट ले ली है जो कि हमने ए में स्टोर कर दी है। फिर हमने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है और उसमें ए की वैल्यू को पास कर दिया आर्गुमेंट के तौर पे, और वो जो रिटर्न करेगा वो फैक्ट में आएगा, और फैक्ट को यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। ओके, ये हमने अपने मेन में किया है। अब चलिए यहाँ पर हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने से पहले हम समझते हैं कि लॉजिक क्या होगी, कैसे हमारा फंक्शन बनेगा फैक्टोरियल का, ठीक है। इसको हम समझते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। पहले का नाम रखते हैं आई और दूसरे का नाम रखते हैं एफ, और एफ में हम 1 स्टोर करेंगे। क्योंकि हमने ऐसा, समझिए आप इसको। देखिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एक्स में वैल्यू आएगा, आर्गुमेंट जो भी पास करेगा, ठीक है, यूजर, वो आकर के हम अपने आई में स्टोर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आई को हम अपने एफ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हम अपनी आई की वैल्यू को 1 माइनस करते जाएंगे।
तो इससे हमारा फैक्टोरियल निकल आएगा। कैसे होगा ये देखिए, आई में समझ लीजिए 5 आया है, ठीक, और उस 5 को हमने आई में स्टोर कर लिया है, ठीक है। एक्स में 5 आया और उस 5 को हमने आई में स्टोर कर लिया, ओके। अब उस 5 को हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ में 1 है तो 5 इंटू 1 हो गया, ठीक है, आगे वैल्यू, ठीक। उसके बाद फिर आई को हम एक माइनस कर देंगे, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई है, ठीक। और जो वैल्यू आती रहेगी उसको हम एफ में स्टोर करते रहेंगे, समझ लीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा एफ में स्टोर भी होता रहेगा और मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो हमने 5 को स्टोर कर लिया है अपने एफ में, अब आई की वैल्यू को मैंने एक माइनस कर दिया जो कि हो गई हमारी 4, ठीक। अब 4 इंटू 5 हो जाएगा, अब जो वैल्यू आएगी एफ में स्टोर हो जाएगी। फिर मैं आई को माइनस कर दूंगा, फिर 3 हो गई आई की वैल्यू, फिर जो आएगी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते करते 1 तक आ जाएगा, और 1 पे जैसे ही आएगा हम उसका आउटपुट निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको कोड में इंप्लीट करते हैं, फिर आप समझिए। मैंने यहाँ पर फॉर लूप का यूज किया है, ओके, और आई को इनिशियलाइज किया है एक्स से, ठीक है। आई में हमने एक्स रख दिया, और आई की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक वो वैल्यू बड़ी है और बराबर है 1 के, तब तक वो चलती रहेगी। और आई हमारा माइनस माइनस होता रहेगा, आई एक वैल्यू से घटता रहेगा, ठीक। और एफ इज इक्वल टू क्या करेंगे, एफ इंटू आई, ओके। ये होगा हमारा फैक्टोरियल का फंक्शन, ओके। उसके बाद यहाँ पर जब फॉर लूप के बाहर निकल आएगा तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, एफ की वैल्यू, ओके। तो इसमें यही हो रहा है, सिंपल से क्या हो रहा है कि आई में हमारे एक्स रख उठेगा, उसके बाद आई की वैल्यू हमारी एक एक से घटती रहेगी और मल्टीप्लाई होता रहेगा एफ से, और जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो हम अपने एफ में स्टोर करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा आउटपुट, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन रन हो गया है, और यहाँ पर इंटर द नंबर मांग रहा है कुछ, तो हम यहाँ पर इंटर करते हैं 5, या फिर पहले शुरुआत 2 से करते हैं, ठीक है। तो 2 का फैक्टोरियल क्या आता है, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, फैक्टोरियल इक्वल टू 2 आ गया, ओके। और हम इसको फिर से रन करते हैं, और अब के हम 3 डालते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 3 टू 6, और 6 इंटू 1 6, तो इसका फैक्टोरियल 6 आएगा। 3 डालते हैं और फैक्टोरियल इक्वल टू 6, मतलब हमारा प्रोग्राम सही से रन कर रहा है, ओके। तो आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और ये आपको अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। अगर इसके लॉजिक को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो इसको आप फिर से समझिए, क्योंकि अगर इसको नहीं समझ पाएंगे, इसके लॉजिक को आप अच्छे से, तो आपको रिकर्जन को समझने में अभी आगे बहुत ही दिक्कत होने वाली है, ओके। तो इसके लॉजिक को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको रिकर्जन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो अगर आप नहीं समझे होंगे तो फिर से आपको हम समझाते हैं, कोई दिक्कत मत लीजिएगा आप। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक आर्गुमेंट आ रहा है जो कि यूजर हमारा इनपुट करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स में आ जाएगी वो वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, आई और एफ। एफ में हमने 1 रखा हुआ है, ठीक है। और जो एक्स में वैल्यू आएगी वो हम आई में स्टोर करेंगे, और आई को हम हर बार, जितनी बार ये ट्रेड करेगा, हर बार आई की वैल्यू एक कम होती जाएगी, आई माइनस माइनस यहाँ लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से, ठीक। और हमारा जो आई है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा हर बार एफ में, और वो वैल्यू एफ में स्टोर होती जाएगी। जैसे पहली बार हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 1 यहाँ पर हो गया, और वो वैल्यू हमारे एफ में रख उठी, मतलब हमारे एफ में 3 आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो और एफ में हमारे क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, ठीक। और फिर हमारे एफ में 6 आ गया है। अब फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो गई है, तो 1 इंटू 6 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा, देखिएगा आई की वैल्यू क्या बड़ी है या बराबर है 1 के, नहीं, 0 हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा और F6 प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये ऐसे काम हो रहा है हमारा फॉर लूप के जरिए फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम में। तो एक काम करिए, आप लोग इस कोड को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद बिना देखे इसको पूरा लॉजिक को इम्प्लीमेंट करिए, ओके। इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आता है उसमें हम पूरा अपना रिकर्सिव मेथड यूज़ करेंगे, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।